नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने की थी? इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उनका साम्राज्य केवल विस्तार के बारे में नहीं था, बल्कि शासन, दर्शन और संस्कृति के बारे में भी था? आज हम मौर्य साम्राज्य की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। चंद्रगुप्त मौर्य को अक्सर इस महान साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन एक युवा व्यक्ति इतना शक्तिशाली शासक कैसे बन गया? किंवदंती है कि उनकी मुलाकात प्रसिद्ध दार्शनिक चाणक्य से हुई, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक शानदार रणनीतिकार थे और उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो उस समय शासन कर रहा था। साथ में उन्होंने एक सफल तख्ता पलट की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। चंद्रगुप्त के शासन में साम्राज्य ने तेजी से विकास किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसने कुशल शासन सुनिश्चित किया। उन्होंने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जासूसों के एक नेटवर्क और एक सुव्यवस्थित सेना का इस्तेमाल किया। आइए अर्थशास्त्र को न भूलें, जो चाणक्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। इस पुस्तक में शासन, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति के लिए रणनीतियां बताई गई हैं। इसका आज भी अध्ययन किया जाता है और यह प्रभावी नेतृत्व का आजीवन उदाहरण है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक ने सिंहासन संभाला। अशोक के शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। उन्होंने शुरू में अपने दादा की विस्तार की नीतियों को जारी रखा, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। इस गहरे बदलाव का कारण क्या था? युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद, विशेष रूप से कलिंग संघर्ष में, अशोक ने शांति की तलाश की। उन्होंने धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और करुणा के साथ शासन किया। अशोक के शिलालेख, जो उनके साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर अंकित थे, अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण के संदेश फैलाते थे। ये शिलालेख अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान, नैतिक व्यवहार के महत्व और अपने विषयों की भलाई जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। क्या आप आज की दुनिया में ऐसे आदर्शों को बढ़ावा देने वाले शासक की कल्पना कर सकते हैं? मौर्य साम्राज्य ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापार मार्ग स्थापित किए गए, जिससे न केवल वाणिज्य बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी आसान हुआ। रेशम और मसालों ने दूर दूर तक अपना रास्ता बनाया, जिससे दुनिया के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। इस अवधि के दौरान कला और वास्तुकला का विकास हुआ। पाटलिपुत्र जैसे प्राचीन शहरों के खंडहर उन्नत शहरी नियोजन और सुंदर शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। आइए एक ऐतिहासिक कहानी पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। एक प्रभावशाली दरबारी चित्रकार था, जिसे महान कलाकार अजंता के नाम से जाना जाता है, जिसने मौर्य साम्राज्य की सुंदरता को उजागर करने वाले आश्चर्यजनक भित्तिचित्र और मूर्तियां बनाईं। उनके कामों ने अशोक के जीवन और दर्शन को चित्रित किया, जो उस समय के लोकाचार को दर्शाता है। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है कि कला एक साम्राज्य के दिल को कैसे प्रतिबिंबित कर सकती है? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मजबूत नेतृत्व के बिना साम्राज्य को आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय इतिहास और शासन पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। बाद के कई साम्राज्यों ने प्रेरणा के लिए मौर्य के मॉडल को देखा। जैसा कि हम संक्षेप में बताते हैं, मौर्य साम्राज्य अपनी राजनीतिक रणनीतियों, सांस्कृतिक बदलावों और आर्थिक उन्नति के लिए उल्लेखनीय था। यह हमें नेतृत्व की क्षमता और शासन में करुणा के महत्व के बारे में सिखाता है। यदि आप इतिहास से मोहित हैं, तो आप आज के भारत में इस साम्राज्य के धागे देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के माध्यम से मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करना न भूलें। मौर्य साम्राज्य के किस पहलू ने आपको सबसे अधिक आकर्षित किया और अधिक ऐतिहासिक सामग्री के लिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।
अगली बार तक इतिहास के चमत्कारों की खोज करते रहें।